हॉरिजॉन्टल रूल, फॉन्ट टैग। लाइन ब्रेक से क्या समझते हैं? द PR empty tag is used for line break from a specific position of text. आप किसी भी टेक्स्ट के स्पेसिफिक पोजीशन को यदि आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप लाइन ब्रेक करेंगे। आपको मैं इसका एग्जांपल देके बता देता हूँ। ऐसे ब्रेक जो है, लाइन ब्रेक जो है वो एक एम्प्टी टैग और लाइन ब्रेक का ये हुआ टैग, PR हुआ इसका टैग। ओके, तो चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ कि लाइन ब्रेक किस तरह से वर्क करता है। अब हम यहाँ पे कोडिंग किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे हमने कोडिंग किया हुआ है। ये कोडिंग आई होप कि आप लोग भी समझे होंगे, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इस कोडिंग के बारे में बताया। अब यहाँ पे हमने बॉडी में हेडिंग डाल दिया। आप हेडिंग से पहले डालते थे, लेकिन आप जब भी पैराग्राफ या किसी चीज का यूज करते हैं वो बॉडी से बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉडी के बीच में 2 लाइन ले लिया है। ओके, अब इस 2 लाइन का आउटपुट देखते हैं हम। यहाँ पे फाइल में गए, सेव किए और वापस इसका आउटपुट देखो आप। यहाँ आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। मैंने वहां इंटर करके टाइप किया है, यहाँ पे हमने इंटर करके टाइप किया है, बट लाइन ब्रेक हो ही नहीं रहा। तो ये लाइन को यहाँ देखो, वहां मेरा लाइन ब्रेक है क्योंकि मैंने नोटपैड में कोडिंग किया है, वहां पे लाइन तो ब्रेक किया हुआ इंटर कर, बट यहाँ आप इसका डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ये वर्क नहीं किया। ये दोनों लाइन एक ही रो में है। तो इसको यदि यहाँ से, ये हुआ मेरा स्पेसिफिक, मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको ब्रेक करना। आप अपने हिसाब से कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए PR टैग का यूज करूँगा। अब यहाँ पे आप आ गए हो कोडिंग पे, इस पर आप बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, हेडिंग टू आपका रनिंग टू सेंटर है, और उसके बाद लाइन, ये मेरा 2 लाइन है। आपको ब्रेक करना है तो यहाँ पे आप सिंपली PR टैग का यूज करो। मैंने PR टैग का यूज कर लिया। आप फाइल में जाकर के सेव कर देते हैं, और जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं PR एक एम्प्टी टैग है, तो ये बात आप ध्यान रखें, इसको कभी भी बंद ना करें। तो हो गया। अब इसका आउटपुट आप देख लो, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ देखो ये दोनों लाइन एक ही कॉलम में आ चुकी है। तो इस तरह से आप PR टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों लाइन एक ही कॉलम में है। तो ओके, ये हुआ मेरा लाइन ब्रेक करने का टैग। अब आप आते हो हॉरिजॉन्टल रूल पे। हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूल टैग का यूज क्या है? देखिए, हॉरिजॉन्टल रूल टैग को सिमिलरली हम लिखते हैं सिंपल में HR टैग। The HR tag represent a thematic break between paragraph label। ये thematic break करता है पैराग्राफ लेबल के बीच में। We use size, color, width attributes with, और इसमें हम यूज कर सकते हैं किसी भी साइज को, कलर और इसके विड्थ, टेक्स्ट के विड्थ, इस टैग का यूज करें। तो इस टैग का यूज कैसे हमें करना है वो हम लोग जान लें। सबसे पहले आप नोटपैड ओपन कर लेना, उसमें आपने यहाँ पे सारा वर्क कर चुका है। डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड, फिर टाइटल आपको जो मानो वो डाल लो। उसके बाद हेड को क्लोज कर दो, फिर बॉडी बैकग्राउंड का यूज करो, बेसिक कलर का यूज करो,
लाइन में सेंटर था, वैसे HR टैग में हम विड्थ टैग का यूज करेंगे। अब हम ये हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में देखें। अब नेक्स्ट टैग के बारे में हम लोग जानेंगे। अब नेक्स्ट टैग है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का यूज कैसे होता है? फॉन्ट टैग का यूज जो होता है वो आप किसी भी टेक्स्ट के साइज को, टेक्स्ट के कलर को, टेक्स्ट के फेस को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को, कलर को और फेस को आप चेंज कर सकते हैं। अब मानो जो हम टेक्स्ट के मतलब फॉन्ट के साइज को कैसे सेट करते हैं? We can set text font size using size attributes. साइज एट्रीब्यूट्स का यूज करने के बाद हम फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज वैल्यू इज फ्रॉम 1 जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है और 7 जो कि बहुत ही लार्जेस्ट होता है। आपने हॉरिजॉन्टल रूल में देखा होगा कि उसमें मैंने साइज 4 लिखा था, तो इसी रेंज के बीच में ही किसी का भी साइज आता है। इसमें फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज का स्मॉलेस्ट 1 होता है और लार्जेस्ट 7 होता है। द डिफॉल्ट साइज इज फॉन्ट 3। फॉन्ट 3 जो होता है वो डिफॉल्ट साइज होता है। अब हम इसका एग्जांपल देख के समझेंगे जो फॉन्ट टैग का यूज किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो गया, इंटर करके आप अपने यहाँ कंट्रोल
मैंने सब में एंटर कर दिया। तो फॉन्ट साइज का यूज आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज डाल दो, साइज 1 ले लिए हमने, उसके बाद फॉन्ट को बंद कर लिए, फिर ब्रेक डाल दें ताकि दूसरे वर्ड को कर सके। ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे ब्रेक में इसको हटा सकते हैं। अब हमें इसका आउटपुट देखना है। चलिए अब हम इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ आप देखो इसका आउटपुट। फॉन्ट साइज 1 का जब हमने यूज किया, ओके, फॉन्ट साइज 1 दिया, फिर फॉन्ट साइज 1 है। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज नहीं दे सकते, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट दे, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप फॉन्ट डालो या कुछ भी डालो, जैसे कि यहाँ पे आप गोवा लिखो, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ दे सकते हो, लेकिन फॉन्ट साइज का मेन टैग जो है वो ये है, जिसमें आप 1 2 3 4 से 7 तक आप दे। तो 1 मैंने डाला फॉन्ट साइज, अब देखो ये फॉन्ट साइज 1 यहाँ पे है, ये आप गोवा बन जाए। यहाँ पे देखो क्यों बना। इसका फॉन्ट आप कोई भी लो, कहीं पे भी कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हो, लेकिन फॉन्ट साइज को आपको बढ़ाना घटाना इससे पड़ता है। फॉन्ट साइज दे करके आप ये टैग का यूज करके आप फॉन्ट का साइज बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो, कलर दे दो। तो इस तरह से आप फॉन्ट टैग का यूज कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग फॉन्ट साइज के बारे में जान रहे हैं। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड में आप 1 डाल दो, फिर कोई आपको जो जहाँ पे आपको जिस टैग का फॉन्ट जिस साइज में रखना है, उस टैग से पहले आप देखो, उस टेक्स्ट से पहले आप ये चीज लिख दो। उसके बाद जहाँ पे आपको बंद करना है तो फिर फॉन्ट को क्लोज कर दो। ये कंटेनर टैग है, ये pt टैग नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट टैग का यूज करना सीख। अब फॉन्ट फेस को कैसे सेट करेंगे उसके बारे में आप जानेंगे। वी कैन सेट फॉन्ट फेस यूजिंग फेस एट्रीब्यूट्स। फेस एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम फॉन्ट फेस को सेट कर सकते हैं, ओके। अब हम इसका एग्जांपल दे दें जो फॉन्ट फेस को आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फॉन्ट साइज का यूज बताया। अब आप फॉन्ट फेस को सेट करने वाले हैं। आप सीरियल वाइज समझते जाना। पहले हमने डॉक टाइप HTML का यूज़ किया, फिर HTML का यूज़ किया, फिर हेड का, फिर टाइटल का, फिर लर्निंग। टाइटल में टाइटल को डाल दिया, उसके बाद हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी के बैकग्राउंड को। तो ये सब आप सीरियल वाइज चलते जाओ। अब हमने फॉन्ट साइज पढ़ा, अब फॉन्ट फेस के बारे में जानते हैं। फॉन्ट साइज 2 में हमने ये लिखा है, इसको साइड करके आप इसमें कुछ दूसरा टाइप कर लो, कुछ गोवा। यहाँ हमने गोवा को टाइप किया, ओके। और अब आप इसको सेव करके यहाँ पे इसका आउटपुट देखो। फॉन्ट साइज 2 में क्या है, गोवा। अभी इसका फॉन्ट का फेस देखो आप। अब मैं फॉन्ट फेस इसमें कोई भी डाल सकता हूँ, तो मैं फॉन्ट फेस डालता हूँ। फेस लिखा मैंने, फॉन्ट साइज 2 हो गया। फॉन्ट फेस, फेस लिखने के बाद आप इक्वल टू दे करके डबल इन्वर्टेड में एक आप इस तरह से ये कर लो। फेस इक्वल टू में आप फेस का नाम डालो। फेस का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। आपको फॉन्ट फेस का नाम यहाँ पे भी मिल जाता है, नोटपैड में जा करके या गूगल सर्च पे भी आप फॉन्ट फेस का नाम देख सकते हो, ओके। तो
फेस का नाम मैंने मैग्नेटो डाला। अभी ये मेरा टेक्स्ट किस तरह का है, फॉन्ट किस तरह का है, नॉर्मल है। अब जब मैंने फॉन्ट साइज में फॉन्ट फेस को मैग्नेटो लिखा है और इसको सेव किया है, तब आप इसका आउटपुट देखो। यहाँ आप गोवा को देख सकते हो। गोवा किस तरह का दिखाई दे रहा है, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। पहले ये नॉर्मल फॉन्ट में था कुछ इस तरह से, लेकिन अब इसका फॉन्ट हमने चेंज कर दिया फॉन्ट फेस का यूज करके, तो ये इस तरह का आ गया। तो इस तरह से आप फॉन्ट फेस का यूज कर सकते हो इस वक्त। अब हम लोग इटैलिक टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। इटैलिक टेक्स्ट के बारे में हमने आपको बताया था, नॉर्मली आई का यूज करके आप इटैलिक टेक्स्ट का यूज कर सकते हो कहीं पे। मान लो जो यहाँ पे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है, ओके, यहाँ आप इंटर करके देख लो। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, मैं कोई भी पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इस तरह से आप कॉपी करके पेस्ट कर ली पैराग्राफ को। पैराग्राफ को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो, उसके बाद आप इंटर दे करके पैराग्राफ क्लोज कर लो। इटैलिक टेक्स्ट का जब भी हम यूज करेंगे तो पैराग्राफ के बाद या जो भी फॉन्ट को आपको इटैलिक करना, नॉर्मली आप ले लो जो इफ को यदि इटैलिक नहीं करना, हमको इफ वी वांट टू डिस्प्ले तक इटैलिक नहीं करना है, या कहीं पे भी हम यहाँ से इटैलिक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इटैलिक का टैग दे दो आई। और कहाँ तक आप लोगे इटैलिक, किस टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हो। तो मानो हमें इस इतना टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ इससे पहले मैंने आई टैग का यूज किया और इसके बाद आई टैग को आप क्लोज कर दो नॉर्मली। जैसे आप आई टैग को क्लोज करते हो तब आप इसका आउटपुट देख लो। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आपको आएगा। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप देख सकते हो। जहाँ तक हमने इसका डिस्प्ले नहीं देखा था, जहाँ तक हमने इसमें इटैलिक वर्ड का यूज नहीं किया था, वहाँ तक इसमें फॉन्ट साइज नॉर्मल है। जहाँ पे मैंने इटैलिक टेक्स्ट का यूज किया उतना दूर का देखो आप, यहाँ से मैंने इटैलिक टेक्स्ट का यूज किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको डिस्प्ले पे इटैलिक टेक्स्ट का यूज दिख रहा है। इस तरह से आप इटैलिक टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग होगा सेटिंग कैसे करें फॉन्ट कलर। सिंपल है, जैसे फॉन्ट साइज दिया आपने, फॉन्ट फेस दिया आपने, वैसे ही अब हमें फॉन्ट कलर भी डालना होता है। आप यहाँ पे आ चुके हो नोटपैड में, यहाँ पे आप इस टैग को नॉर्मली आप यूज कर रहे हो, आपको मैं बता रहा हूँ। आप नॉर्मली इस टैग को देख रहे हैं, इसको देखो, इसमें फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट फेस भी दे दिए मैग्नेटो। अब हमें फॉन्ट कलर डालना। कलर आप कुछ भी ले लो, कलर जो होगा वो टेक्स्ट का कलर बन जाता है। जैसे कि मैंने इसमें कलर लिया, मैंने इसमें कलर ब्लू लेते हैं।
दे सकते हो, किसी किसी में नेम लोड नहीं लेता है, तो आप कोड एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेना। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो एक्वा हुआ, एक्वा का हैज़ 00 और 4F। ओके, तो इस तरह से आप यदि कलर का यूज़ नहीं करते हो तो कलर के कोड को यूज़ कर। अगर मानो मुझे एक्वा कलर में ही डालना है तो मैं इस कोड को नॉर्मली देख लिया, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने कलर ब्लू दिया है, यहाँ आप ध्यान देना, कलर में जो मैंने यहाँ पे ब्लू दिया है, ये जो ब्लू दिया है, इसमें आप नॉर्मली उस कोड को टाइप करो, नॉर्मली आप उस कोड को लिख दो। ओके, मैंने लिख दिया। अब कोड को लिखने के बाद आप देखो, आप फाइल को सेव कर दो और आप यहाँ देख सकते हो ये कोड का कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो जो कोडिंग आप करोगे यहाँ पे कलर का नाम दो या उसका कोड दो, कभी कभी नाम लोड नहीं लेता तो आप उसका कोड दे करके इसके कलर को चेंज कर सकते हो। तो आप इस कलर के कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्वा का ये हुआ ब्लैक, ब्लू, फंक्सिया, ग्रीन, ग्रे, लाइम, मरून, नेवी, ओलिव, पर्पल, रेड, सिल्वर, टेल, वाइट, येलो। तो ये सब कलर था इसका कोडिंग। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने कलर के कोड को कैसे चेंज किया जाए वो समझ लिया। किसी भी पैराग्राफ का यदि आपको टेक्स्ट चेंज करना है तब भी आप नॉर्मली फॉन्ट का यूज करके किसी भी पैराग्राफ को चेंज कर सकते। ओके, तो चलिए अब मैं और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में और टैग्स के बारे में जानते हैं। अब हम लोग HTML लिस्ट के बारे में जानें। HTML लिस्ट क्या है? HTML provide 3 way of specify list। HTML जो है वो 3 तरह के specify list को प्रोवाइड करता है। ओके, पहला है उसमें unordered list या bullet list। It is collection of related item without any sequence। या बॉडी को ओपन किया है, बॉडी के अंदर ही इस टैग का आप यूज करें, UL का और LI टैग। आप यहाँ तक देखें, यहाँ पे आपको कोडिंग करने का जरूरत है। कभी कभी क्या होता है जो मर्चेंट सब करते हैं या आप भी कॉपी पे सीक्वेंस टाइप से लिखते रहते हैं कि 1 2 3 4, तो
उसके लिए इस तरह का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप बुलेट लिस्ट का आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप देखो सेव कर दिया हमने इसको, इसका नाम एस रखते हैं, एस डॉट। अब जब भी सेव करते हो तो डॉट एच टी एम एल देना ना भूलें, नेम कुछ भी आप रख सकते हो लेकिन डॉट एच टी। उसके बाद आप सेव कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया नोटपैड खुल चुका है। आप ओपन विथ पे गए, गूगल क्रोम ओपन किया। अब आप इसका आउटपुट देख लो। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख, ये लिस्ट आइटम इसका आउटपुट नहीं है, बल्कि ये जो पॉइंट पॉइंट आया है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो इस तरह के आप फंक्शन को लिस्ट आइटम या बुलेट लिस्ट एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसका टैग का हो गया यूएल। पहले आपने यूएल दे दिया, फिर एल दे दिया। एल में अपना लिस्ट आइटम 1 दो, 2 दो, 3 दो, जो देना है सो दो। लेकिन एल आई के अंदर ही, और एल आई को बार बार बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से आप यूएल टैग को और एल आई टैग को समझें। तो इसका आउटपुट ये हुआ। तो ये हो गया हमारा बुलेट लिस्ट का एग्जाम। अब इसका एट्रीब्यूट्स, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है। यूएल टाइप को आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर में हो जाएगा, डिस्क में करोगे तो डिस्क हो जाएगा, सर्कल में करोगे तो सर्कल हो जाएगा। आपको मैं स्क्वायर में दिखा रहा हूँ। यूएल टाइप को मैं स्क्वायर में ले रहा हूँ। यूएल यहाँ लिखा हुआ है, ओके। उसके अंदर ही आपको देना पड़ता है, उसके टैग के अंदर आप टाइप करके स्क्वायर डाल दो। यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कल बना हुआ है, लेकिन जब भी आप जब भी यहाँ पे आप देखो सर्कल बना हुआ है, और आप जब भी इस टैग का यूज करते हो, आप देखो यूएल टैब में यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया। इसको सेव करके अब आप इसका रिजल्ट देखो, ये सर्कल था, अब ये स्क्वायर हो चुका। तो इस तरह से आपको जो भी उसमें बुलेट लिस्ट, बुलेट का डिज़ाइन देना है वो डिज़ाइन आप दे सकते हो, लेकिन देना यूएल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। ये हमारा सेकेंड लिस्ट है, वो था बुलेट लिस्ट, ये हुआ HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। इस लिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू पुट आवर आइटम इन नंबर्ड लिस्ट। वहां पे तो बुलेट की तरह आ गया, लेकिन यहाँ पे यदि नंबर देना, लिस्ट लिखें यहाँ पे, जैसे कि मेरा पहला लिस्ट आइटम 1, तो यहाँ पे 1 देना चाहते हैं और लिस्ट आइटम का नेम, तो तभी हम उस तरह के एट्रीब्यूट्स का यूज करें। तो लिस्ट आइटम 1 देना चाहते हैं हम, तो हम HTML ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको OL का यूज करना पड़ता है UL की जगह, और LI टैग का यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OL और LI। ओके, यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। इसको कॉपी कर लिया, सारा कोडिंग को स्क्रीनशॉट करने के बाद उसका आउटपुट अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ इंटर दे करके कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इसको कोडिंग कर लेते हैं। OL हो गया, फिर LI में मैंने, मेरा पहला लिस्ट आइटम हो गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा लिस्ट आइटम हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, ओके, और तीसरा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, और OL को बंद कर लिया। यहाँ आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक आप इसको अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ आप कॉपी कर। तो मैंने OL टैग का यूज़ किया, फिर उसके अंदर LI लिया, एनालॉग कंप्यूटर लिया, LI को बंद कर दिया, लिस्ट आइटम 1,
एनालॉग कंप्यूटर, लिस्ट आइटम 2 में हाइब्रिड कंप्यूटर, लिस्ट आइटम 3 में डिजिटल कंप्यूटर। अब आप इसके आउटपुट को पहले फाइल में सेव कर लो, फिर आप इसका आउटपुट यहाँ देखो, ये आप देख सकते हो इसका आउटपुट। बुलेट ऑर्डर का जब हम यूज़ किए थे तब कुछ इस तरह का इमेज बनता, लेकिन जब हम HTML ऑर्डर्ड टैग, ऑर्डर्ड एग्जाम्पल को देख रहे हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं, तभी आपको 1, 2 और 3 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह से आप ऑर्डर्ड HTML ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आप HTML ordered list में type attributes को देखो। We can use type attributes for OL tag to specify the type of numbering style। तो जिस तरह से आपने UL में type attributes का यूज़ किया था, उसी तरह आप OL में type attributes का यूज़ करें। अब जैसे कि type I हमने, ओके, OL में type I हो गया इसका, यहाँ पे मैंने कॉपी किया OL का, यहाँ टाइप आई थे। अब यहाँ पे फाइल में करके आप सेव कर, यहाँ देखो रोमन लेटर में आ गया ये वर्ड। तो इस तरह से यदि आपको 1 2 3 नहीं देना है और इसके अलावा कुछ भी देना है, अब मानो ये टाइप आई है, इसको मैं ए लिख दिया। अब आप सेव करके इसका आउटपुट देख लो, ABC, A, B और C। तो इस तरह से आप HTML ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज कर सकते हो, लिस्ट नंबर बदल सकते हो और लिस्ट नंबर लिख सकते हो। तो टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप जिस तरह के लेटर को लिखना चाहते हो उस तरह के लेटर को 1 2 3 की जगह लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डेफिनेशन लिस्ट। दो लिस्ट हम लोग ने पढ़ लिया, बुलेट ऑर्डर्ड लिस्ट, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, और अब हम लोग जानेंगे डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। डेफिनेशन लिस्ट जो होता है वो यूज्ड होता है वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक इन डिक्शनरी। जैसे आप डिक्शनरी में एंट्री को लिखते हो उस तरह से आप डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हो। इट हैज अ फॉलोइंग टाइप, इसके 3 टैग होते हैं। ओके, इसके टैग देखो आप, DF, DT और DD और DD। ये तीनों टैग जो होते हैं, ये तीनों टैग जो हैं वो है डेफिनेशन लिस्ट के टैग। ओके, अब हम इसका यूज देखेंगे। इसको कॉपी कर लें, इसको मिनिमाइज, यहाँ पे इंटर कर दो, यहाँ कंट्रोल V, इस टैग को आप नॉर्मली लिख लो, हाइपर टेक्स्ट। ओके, अब फिर DD को बंद कर दो। अब DD टैग का यूज किया हमने,
ध्यान में रखें। अब जब हमने यहाँ DL, DT और DD टैग का यूज़ कर लिया, ये कोडिंग आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कर लो। उसके बाद आप फाइल में जा करके इसे सेव कर लो। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमें ये दे रहा है। यहाँ पे आप देखो और यहाँ पे आप पाओगे जो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन टैग का यूज करना, डेफिनेशन लिस्ट का यूज करने का आउटपुट। तो आपने DT, DL और DD ये 3 टैग के बारे में जाना इसमें। ओके, DL टैग हो गया, DT टैग हो गया और फिर DL टैग से हमने इसे बंद कर दिया और DT टैग हो गया। यहाँ पे आप देखो दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट, URL दिस स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म। तो इस स्टाइल में यदि आपको लिखना है, एक बोल्ड में लिखना है, एक नॉर्मली लिखना है और ब्रेक करके लिखना है, तो आप इस तरह के टैग का यूज कर सकते। ओके, अब हम लोग सैंपल वेब पेज का, तो आइए सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लें। हाँ, नोटपैड ओपन हो गया, इसमें मैंने कोडिंग कर दिया। ओके, आप इसे पज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे ऊपर यहाँ डॉक टाइप HTML, फिर HTML का यूज़ किए, फिर 8 का यूज़ किए, फिर टाइटल का यूज़ किए हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आप इन सबको और गंभीरतापूर्वक देखें, थोड़ा रिवीजन करते रहें। बॉडी में बिजी कलर का यूज़ किए, फिर सेंटर एट्रीब्यूट्स का यूज़ किए ताकि मेरा हेडिंग सेंटर में जाए, फिर सेंटर एट्रीब्यूट्स को बंद कर दिए। यहाँ पे हेडिंग दे दी है हमने अपने वेब पेज का। उसके बाद HR का यूज़ किए, हॉरिजॉन्टल विड्थ का। P अलाइन का यूज़ कर दिया हमने। यहाँ पे P अलाइन को कैसा रखा है, जस्टिफाई, ताकि हमारा लाइन जो हो वो एक साथ हो। उसके बाद पैराग्राफ को बंद कर दिए, फिर बोल्ड टेक्स्ट का जो हम पढ़े थे उसका यहाँ पे एग्जाम्पल, फिर अंडरलाइन टेक्स्ट का एग्जाम्पल, फिर इटैलिक टेक्स्ट का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप बोल्ड टेक्स्ट का एग्जाम्पल देखिए, आप अंडरलाइन टेक्स्ट का एग्जाम्पल भी देखिए, इटैलिक टेक्स्ट का एग्जाम्पल आप यहाँ देख लो। यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट का एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब यहाँ पे सब टेक्स्ट का एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, फिर सब टेक्स्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल देखा हमने। उसके बाद फिर टेबल को ओपन किया, फिर टेबल TR TD टेबल का ही एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद फोल्ड का यूज़ करके नंबर लिस्ट को हमने फोल्ड कर लिया, फिर OL याद होगा, बुलेट लिस्ट ऑर्डर, इसका यूज़ किया हमने। उसके बाद TD का को बंद कर दिया हमने, OL को बंद कर लिया, फिर TD यहाँ पे ओपन हो गया, फिर फोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करके एक नंबर लिस्ट टाइप ले लिया, फोल्ड टेक्स्ट को बंद कर दिए। उसके बाद फिर OL टाइप में I दिए हैं, आप जो मन हो वो डाल सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी 1 डालिएगा, इसका पहला जो पार्ट होता है वही डालिएगा, I A A और रोमन में I जो होता है, या 1 2 ये सब आप डाल सकते हैं, उसका फर्स्ट लेटर। फिर LI एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके OL एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे, ये हो गया हमारा HTML ऑर्डर लिस्ट, इसका यहाँ पे देखिए। उसके बाद आप यहाँ पे बुलेट लिस्ट का एग्जांपल देख लो, UL LI का यूज़ करके टेबल को बंद कर दिए, फिर टेबल को ओपन करके नीचे वाले टेबल का फोटो, इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप इसको रन करके देखो, फिर बॉडी, फिर HTML को बंद कर दिया। टेबल में देखो, यहाँ पे टेबल का बिजी कलर डाल दिए, फिर टेबल का ही विड्थ लिए और टेबल यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद TR का यूज़ करके आप टेबल नया बना लिए हो, फिर TD का यूज़ करके TR TD, उसके बाद आप सेंटर का यूज़ किए हो, फिर
फॉन्ट कलर का यूज़ किए, फॉन्ट कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे आप बोल्ड का यूज़ करके ये लाइन लिखिए। ओके, ये बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप ये लाइन लिखते हो तो कुछ इस तरह से। अब सबका हम आउटपुट देखते हैं सीरियल। तो इसको आप सबसे पहले कोडिंग करने के बाद अब आप इसको सेव कर लो। एक बार मैं फिर से इसका कोडिंग नॉर्मली आपको ऊपर से नीचे ले जाता हूँ ताकि इसको सेटअप कर लो। यहाँ देखते जाओ। ओके, आप यस, इसका विड्थ आप देख सकते हो, कलर देख सकते हो और साइज देख सकते हो। ये हुआ हॉरिजॉन्टल विड्थ का साइज, कलर। हॉरिजॉन्टल विड्थ जो होता है वो ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है, अगर आप यहाँ पे विड्थ 75 की हो, इसको यदि आप कम करते हो तो लाइन का एट्रीब्यूट्स कम हो जाता है। मैं मान लो यहाँ पे 50 देता हूँ, 50% ही लेता हूँ। 50% किसका? ये वेब पेज का। ये हुआ मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100% और उसका हाफ लेगा तो 50% पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया 50% लिखने के बाद। अब आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हो, मेरा ये जो इसका हेडिंग का जो लाइन था, हेडिंग लाइन, वो छोटा हो चुका है। तो इसके लिए हम HR टैग का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। अब आप यहाँ पे पैराग्राफ अलाइन इसमें जस्टिफाई दे दिए ताकि ये पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाई की तरह आए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो इस लाइन और इस लाइन के बीच ब्रेक हो, तो मान लो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। इसमें अभी आप देख रहे हैं जो इस लाइन में ब्रेक नहीं है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ब्रेक नहीं है। और जब हम इसमें ब्रेक का यूज़ करते हैं, PR का यूज़ कर रहा है हमने यहाँ पे, और PR का यूज़ करने के बाद इसको सेव कर लिया। अब इस दोनों लाइन के बीच में गैप है। यहाँ आप देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में अब गैप आ चुका है। तो इस तरह से आप BR का यूज़ करते हो। यहाँ पे हमने BR का यूज़ किया। पैराग्राफ को फिर बंद कर लिया हमने। उसके बाद आप बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे हमने दिखाया है। यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ है। उसके बाद U टैग का यूज़ करके आप अंडरलाइन टेक्स्ट को डिनोट करते हो। यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हो ये मेरा अंडरलाइन टैग है। ओके, उसके बाद आप
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह के फंक्शन को लिखना चाहते हो तो इसका यूज़ करते हो। अगर हम चाहें तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी आप ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। ओके, अब आप फाइल को इसमें जा करके सेव कर दो। अब यहाँ आप देखो एकदम कंफर्ट टाइप से यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को डिनोट किए हैं। कैसे किए हैं तो ए सब 2 उसके बाद बी सब 2, तो इस तरह से आप भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। इसका एग्जांपल हम लोग पीछे देख चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने S2O लिखने के फॉर्मेट में सब का यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है वो आप प्रीवियस क्लास में देखे हो। ओके, उसके बाद टेबल। अब हम कोई नया टेबल लेते हैं, फिर इस टेबल के बारे में अभी आप नहीं जानते हो, इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे टेबल का ही ये एट्रीब्यूट्स हुआ TR और TD, ये हो गया TR और ये हो गया TD। ये होता है किसी को रो में लिखने के लिए, एक रो में करने के लिए हमने TR TD का यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। नंबर लिस्ट जो है वो यहाँ है और उसके नीचे यहाँ लिस्ट आइटम लिखा हुआ है, और नंबर लिस्ट विथ टाइप ऑफ बुलेट लिस्ट। अब बुलेट लिस्ट के टाइप में लिखा गया है तो यहाँ पे नंबर लिस्ट का टाइप है, यहाँ पे बुलेट लिस्ट का टाइप है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसको अलग अलग सेक्शन में तोड़े हैं, तो हमने इसको TTTR का यूज़ करके किया है। अब यहाँ पे आप जानते ही होंगे OL टाइप को। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट हुआ, टाइप इसमें हमने आई दिया है, आपको जो मन हो वो डाल सकते हो आप। उसके बाद LI का यूज़ करके लिस्ट आइटम दे सकते हो, लिस्ट आइटम 2 यहाँ देख सकते हो, 3 देख सकते हो, 4 देख सकते हो। उसके बाद OL टैग को हमने बंद कर दिया, फिर TT टैग को बंद कर दिया। जैसे यहाँ पे आप OL टैग का यूज़ करते हो वैसे TT टैग का यूज़ करके आप TT टैग को क्लोज कर दो। सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल के बाद TR टैग का यूज़ करोगे, उसके बाद आप TT टैग का यूज़ करोगे, फिर TT टैग को क्लोज कर लेना उसके अंदर सारे फंक्शन को डालने के बाद। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बुलेट लिस्ट में आते हो, बुलेट लिस्ट में आपको UL टैग का ज़रूरत पड़ता है। UL टैग भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो UL टैग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसमें, नॉर्मली आप समझ लो। UL का टाइप यहाँ पे डिफाइन किया गया है और UL टैग से आप बुलेट लिस्ट को डिफाइन करते हो। ओके, अब इसके अंदर आप LI टैग का यूज़ किए हो, फिर UL टैग को हमने बंद कर दिया। उसके बाद TT टैग बंद हो गया, फिर TR टैग बंद हो गया। अब टेबल टैग को हम यहाँ बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो टेबल का BG कलर। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है इसको क्रिएट करने, इस चीज़ को बनाने के लिए। इसके पीछे जो ब्लैक कलर है इसको एक टेबल में लिया गया है, तो टेबल का BG कलर ले लिया ब्लैक। ओके, इसको ब्लैक कर दिया। आप वाइट जो आपके हिसाब से अच्छा लगे उसको कर सकते हो। उसके बाद इसका विड्थ 100% दिए हैं, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटली है। अगर आप इसको बड़ा भी करते हो तो इसका विड्थ 100% ही पाओगे, यहाँ देख पाओ। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद हमने फिर टेबल टैग की यूज़ करने के बाद आपने TR टैग का देखा यूज़, यहाँ पे TR को ले लिया है, फिर TD को ले लिया है। TR TD टेबल का ही एट्रीब्यूट्स है, ये बात आप ध्यान रखें। अब उसके बाद हमने सेंटर लिया, ताकि मेरा जो फॉन्ट हो वो सेंटर में। ओके, ये जो फॉन्ट हमने लिखा है ये सेंटर में। अब फॉन्ट के कलर को हमने डाल दिया, फॉन्ट का कलर मैंने वाइट लिया है, इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन बाय योर नेम, तो यहाँ पे वाइट आया है। नहीं तो अगर आप दूसरा कलर लेते हो तो दूसरा फॉन्ट का कलर आएगा। उसके बाद हमने बोल्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, ताकि मेरा टेक्स्ट जो वो बोल्ड, तो यहाँ पे आप बोल्ड देख सकते हो। बोल्ड टैग को आप यहाँ बंद
वो क्रिएटेड करेगा किसको, टेबल का यूज करके हम HTML टेबल्स को क्रिएट। सबसे पहले यहाँ पे हमने टेबल HTML टेबल्स के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ हमने डॉक टैग, कभी भी HTML का स्टार्ट होता है तो HTML टैग से या डॉक टैग से। आप जरूरी नहीं है जो डॉक टैग HTML का यूज करें, आप नॉर्मली HTML की यूज करके भी इस वर्क को कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो HTML का वर्क मैंने हटा लिया। अब पहले हम समझ लेते हैं। HTML हो गया, फिर हेड और टाइटल, ये सब आपको मैंने बार बार बताया। हेड को यहाँ क्लोज कर लेते हैं, टाइटल बीच में। HTML टेबल्स का एग्जांपल पढ़ रहे हैं तो यही टाइटल डाल दिया हमने। उसके बाद आप बॉडी का यूज करो, हेड जब बंद होता है तो बॉडी में आप टेबल पढ़ रहे हैं तो टेबल का बॉर्डर यहाँ पे दिया है। टेबल भी डाल के आप लिख सकते हो, लेकिन टेबल का बॉर्डर देते हैं तब हमें बॉर्डर से होगा। यदि बॉर्डर नहीं देंगे तो टेबल बनेगा ही नहीं। एरेंस होगा रॉ कॉलम सिमिलर, बट उसका लाइनिंग नहीं दिखेगा टेबल का। यहाँ पे जो बॉर्डर है वो टेबल का एट्रीब्यूट से, ये बात आप अच्छी तरह से जान लें। अब यहाँ पे tr टेबल का पहले यूज किया, उसके बाद हमने tr का यूज किया, उसके बाद फिर इंटर करके td टैग का यूज करते हैं, जिसमें रो 1 कॉलम 1 ये दो चीज डाले हैं। उसके बाद td टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर लिए, यहाँ पे td टैग को क्लोज कर लिए। आप tr टैग में 2-3 जितना हो उतना td टैग का आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो td टैग में यहाँ पे रो 1 और कॉलम 2 का हमने यूज किया td टैग में। अब एक टेबल मेरा ये हो गया, tr टैग यहाँ ओपन हुआ और tr टैग यहाँ क्लोज हो गया। नेक्स्ट आप tr टैग इसी तरह से बना लो और उसके अंदर td रो 2 कॉलम 1 td क्लोज करो, td रो 2 कॉलम 2 और td फिर क्लोज, उसके बाद tr क्लोज। अब यहाँ पे टेबल बॉर्डर यहाँ पे ओपन है तो इसको हम बंद कर लिए। बॉडी ओपन है, यहाँ पे बॉडी ओपन है तो अब बॉडी को बंद क्लोज कर दिया। उसके बाद HTML ओपन है तो HTML को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसको फाइल में सेव करते हैं। फाइल में सेव करने का आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम टेबल लिख करके सेव करते हैं, टेबल
.html ये दीजिएगा। अब यहाँ हमने इसको सेव कर लिया। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, यहाँ मैंने एक लोकेशन डाला, उस लोकेशन पे मैं इसे सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन दिया हूँ तो डेस्कटॉप पे टेबल को सेव किया हूँ, इसलिए मेरे डेस्कटॉप पे ये आ जाता है। आप यदि दूसरे लोकेशन पे डाल रहे हैं, जिस लोकेशन पे इसको सेव कीजिएगा उसी लोकेशन पे आपका फोल्डर सेव होगा। आप वहाँ पे जाके ओपन कीजिएगा उसको। तो मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैंने डेस्कटॉप पे डाला है। यहाँ पे देखो आप डेस्कटॉप पे टेबल नाम का एक नया नोटपैड आ चुका है। इस नोटपैड पे आप राइट क्लिक करके ओपन विथ में जा करके आप गूगल क्रोम ओपन करना। अब इसका रिजल्ट आप देखोगे इसमें। यहाँ आप इसका रिजल्ट देखो, ये रो 1 और रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, इस तरह से मेरा यहाँ आउटपुट दे देता है। ओके, इस तरह से मेरा यहाँ आउटपुट दे रहा है। अब इस चीज को आप समझो पहले। यहाँ देखो, रो 1 कॉलम 1, ये पहला TDTR का है। उसके बाद रो 1 कॉलम 2, ये पहला रो और कॉलम दूसरा है। तो आप जब TDTR का यूज कर रहे हो तो ये आपको इस रो में जाता है, रो में जाता है। ओके, अब जब आप नेक्स्ट TDTR का यूज करते हैं तो फिर सेकेंड टेबल बनता है और उसमें आप डाटा एंट्री करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि टेबल का यूज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट दूसरे स्टेप को देखते हैं। अब टेबल हेडिंग, टेबल का हेडिंग किस तरह से देना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग TS tag we can define table heading. Normally we will put top row as table heading. टेबल हेडिंग में आप क्या करते हो, टेबल का हेडिंग देते हो और वो हेडिंग नॉर्मली टॉप पे होता है, मतलब रो के सबसे ऊपर में और सेंटर में होता है टेबल हेडिंग। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। चलो अब हम टेबल हेडिंग के बारे में कुछ सीखते हैं। ये तो टेबल HTML टेबल नॉर्मली क्रिएट करेगा। टेबल हेडिंग के लिए आप यहाँ से जो ये जो है इस सबका कोडिंग है, वो कोडिंग को आप प्रैक्टिकली करके देखो, तब आपको पता चलेगा जो हाँ ये वर्क कर रहा है। ओके,
यहाँ पे आप देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब आप फिर से नया नोटपैड खोलो। यदि ये सारा फंक्शन आप उसमें कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नया नोटपैड खोल सकते हो और खोले हो। ओके, देखो अब सबको रीअरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ मैंने सबको रीअरेंज कर रहा है। हेड हो गया, टेबल हो गया, बॉर्डर हो गया, टीडी हो गया, टीआर हो गया। टीआर पहले आता है। इसमें टीआर और टीएच का यूज किया गया है। इसके बारे में भी आप इसका आउटपुट देखोगे तो पता चलेगा। ओके, बैक स्पेस कर लो, फिर से टीआर स्टार्ट, फिर टीआर स्टार्ट, फिर टीटी स्टार्ट। ले लिए। यहाँ से आप समझो बॉडी के बाद में ही ये सारा फंक्शन कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ आप टेबल बॉर्डर 1 ले लिए, तो पता ही आपको ये 1 साइज का है। अब उसके बाद हाँ, यहाँ पे आप देखो TR और TH। जब भी हम हेडिंग का यूज करते हैं किसी टेबल के अंदर, तो TH टैग का यूज करते हैं, इस टैग का आप हमेशा यूज करते हो हेडिंग टैग के को यूज करने में, TS टैग का। तो ये TS टैग TR टैग के अंदर ही आता है। जैसे आप TR TD देते हो तो आप वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन यदि आपको हेडिंग देना पड़ता है TR के अंदर, टेबल के अंदर, तो आप TS टैग का यूज करते हो। मैंने एक TR टेबल ले लिया, ये रो वाला टेबल लाइन बनाया। इसमें आपने TR में एक एट्रीब्यूट बिजी कलर को डाला है, इक्वल टू करके डबल इन्वर्टेड, उसके बाद कलर का नाम, फिर डबल इन्वर्टेड को बंद कर दिया। उसके बाद आप देखो TR एट्रीब्यूट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके हेडिंग में 2 हेडिंग है, एक TH फॉन्ट कलर इसका वाइट किए हुए हैं, तब ये जो नेम लिखा हुआ है ये वाइट कलर में। यदि आप जो कलर चाहते हैं वो कलर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने नेम को लिया है, ये मेरा टेक्स्ट हुआ और ये उसका फंक्शन हुआ। ये इसी फंक्शन को नेम पे अप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद मैंने फॉन्ट को बंद कर लिया, TH को क्लोज कर लिया। तो ये मेरा पहला हेडिंग हो गया, हेडिंग का कोडिंग हो गया। TH फॉन्ट कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड वाइट, फिर
ये लेस देन, और फिर नेम ग्रेटर देन स्लैश करके फॉन्ट, फिर th क्लोज। तो इस तरह से आपने एक हेडिंग बनाया। फिर आप दूसरा हेडिंग यहाँ बना रहे हो, तो दूसरा हेडिंग भी हमने बनाया मार्क्स, नेम और मार्क्स का। तो यहाँ 2 हेडिंग आप बना लो। उसके बाद आप tr को क्लोज कर दो। tr यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, इस tr को आप क्लोज कर दिए। इसके बाद आप फिर 2 tr का यूज करते हो, एक tr यहाँ, फिर डबल tr। उसके बाद फिर दूसरे tr में आप टेबल td का यूज कर लेते हो। ओके, पहला इसका टेबल का पहला ये हुआ सेक्शन कॉलम, और ये हुआ दूसरा कॉलम। जैसे इसमें आपने हेडिंग में दिया नेम, मार्क्स, तो आप जब यहाँ टेबल के अंदर फिल करते हो तो उसके नेम में यहाँ टीडी में नेम दिया, यहाँ टीआर में टीडी में मार्क्स दे दो। तो ये टीडी यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ये टीडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो नॉर्मली से आप यूज कर सकते हो कॉल स्पेन का। यदि आपको कॉलम से रिलेटेड कोई चीज जानना है, कॉलम में डालना है तो रो में डालना है तो th में रो स्पेन और रो स्पेन का अमाउंट लिख दो 2 4 डबल इन्वर्टेड के अंदर। आप जब भी इक्वल टू के बाद लिखते हो तो डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखना। ओके, उसके बाद आपको विड्थ देना है तो th में ही विड्थ डालो, विड्थ का जो परसेंट होता है उसको th में ही डालो। ये सब कुछ डबल इन्वर्टेड के अंदर आएगा। ये आता है पिक्सल में विड्थ इसका। अब सेल कलर एक इसका एट्रीब्यूट्स है, जैसे मैंने बताया था बिजी कलर अभी जस्ट मैंने यूज किया है, TR में हमने उसको यूज किया है। TH में यदि बिजी कलर हमने यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो TR में हमने बिजी कलर का यूज किया हुआ है। आप TH में भी बिजी कलर का यूज कर सकते हो। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये TH में बिजी कलर की यूज को डिफाइन करता है। उसके बाद आप टेबल कैप्शन में जाओगे। टेबल कैप्शन भी इसका एट्रीब्यूट है, इसमें कैप्शन टैग का यूज किया जाता है, और कैप्शन टैग को क्लोज कर दो। किसी तरह के पैराग्राफ, सेंटेंस नॉट, टेबल में कुछ भी फिल करना रहता है 1 2 3 4, जो भी आपको डाटा डालना है वो आप उस टाइप से बना सकते हो। अलाइनमेंट में आप कैप्शन अलाइन इक्वल टू करके टॉप या बॉटम, इस दोनों में से कोई एक एट्रीब्यूट्स को ऊपर, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे ओके लिख सकते हो। अब टेबल बॉर्डर का आपको हम दिखा दिए। टेबल में बॉर्डर डाल के आप उसका टेबल का 1 2 3 4 आप डाल सकते हो।
मैंने 1 दिया था तो बॉर्डर उस साइज का था। तो टेबल बॉर्डर में टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट पे आप यूज कर रहे हो। सेल स्पेसिंग के लिए 2 सेल है, उसके बीच में आपको स्पेस चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप टेबल में सेल स्पेसिंग लगा करके सेल स्पेसिंग का यूज करोगे। सेल पैडिंग का यूज करने के लिए टेबल में ही सेल पैडिंग का यूज करो। डिजायर्ड विड्थ, अब विड्थ को बढ़ाने के लिए टेबल में विड्थ का यूज करो, परसेंटेज को परसेंटेज का यूज करो। टेबल रो और टेबल रो को TR से यूज किया जाता है। TR और TD जो लिखा हुआ था, टेबल रो था तो TR था, ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि हम उसको रो में लेके चल रहे थे। अलाइनमेंट में आप देख लो, TR लेफ्ट या राइट या सेंटर, फिर मिडिल, फिर बॉटम। तो TR में जब भी आप अलाइनमेंट डालते हो तो कुछ इस तरह से डालना पड़ता है। इसमें V अलाइन और इक्वल टू में भी आप टॉप बॉटम ये सब डाल सकते हैं। ये अलाइनमेंट फंक्शन का है। ये सब हम आगे भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे स्टेट अलाइन में। नो लाइन ब्रेक्स, यदि आपको किसी तरह का कोई लाइन ब्रेक नहीं देना है तो TD पे, TD टैग में ही आप ग्रेटर देन के अंदर TD नो नाउ RAP रैप, नाउ रैप, इस चीज का आप इस टैग का आप यूज करोगे। उसके बाद कॉलम टू स्पेन, कॉलम से स्पेन तक का के लिए तो TD में कॉल स्पेन का यूज करोगे। रो से स्पेन तक के लिए TD में रो स्पेन का यूज करोगे। डिजायर विड्थ के लिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसे बार बार नहीं पढ़ना चाहता। आप इस तरह एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो। और हेडर के लिए TH का यूज करते हो, जो कि मैंने बताया। अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में आप समझो। सेल पैडिंग क्या है और सेल स्पेसिंग क्या है? सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन करता है। The cell spacing attributes defines space between table cells, while cell padding represents the distance between cell border and the content within a cell. Cell spacing attributes जो है वो डिफाइन करता है किसको? स्पेस को। किसके बीच में? तो टेबल के सेल के बीच में स्पेस जो होता है उसको ये डिफाइन करता है। ओके, इसका यूज करके आप टेबल के सेल के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। जबकि सेल पैडिंग का यूज करके आप डिस्टेंस को सेल बॉर्डर और कंटेंट विद इन अ सेल, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप बढ़ा या कमा सकते हो। यहाँ पे हम एग्जांपल दे करके एक बार फिर से समझेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऐसे प्रैक्टिकल फिर से इसको करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो। यहाँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप फिर से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एक न्यू पेज ही लेते हैं ताकि इसमें आप नॉर्मली समझ सको। तो हम यहाँ पे नया नोटपैड खोल लेते हैं, ओपन करते हैं। अब इसमें हमने कोडिंग कर लिया। कोडिंग को आप रीअरेंज कर लो। यहाँ देखो, आप इसको कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं रीअरेंज कर देता हूँ। आप इसको रीअरेंज कर लो। ओके, टाइटल हो गया, हेड हो गया, बॉडी, टेबल बॉर्डर, TR, फिर TH टेबल हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। TR टेबल रो के लिए यूज किया जाता है। ये बात सब आप याद रखना, ताकि बाद में भी आपको जब वेबसाइट बनाने का मैं बताऊंगा तो ये सब बहुत जरूरी पड़ेगा। तभी तो मैं बता दिया होऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी से इस पे ध्यान दें। प्रैक्टिकली कीजिए, जितना इसको प्रैक्टिकली करेंगे उतना बेहतर होते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको सबको अरेंज कर लिया। ओके, यहाँ देखो, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको पहले मैं सेव करके इसके फंक्शन को दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। ओके, ये मेरा हो गया
सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, तो सेल स्पेसिंग ही डालते हैं इसका नाम, सेल स्पेसिंग .html और सेव कर लिया हमने। अब यहाँ पे लोकेशन पे जाके आप ये फोल्डर देखो, मेरा यहाँ बन चुका है सेल स्पेसिंग। अब इस पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाने के बाद आप गूगल क्रोम को ओपन कर लो। यहाँ आप देख सकते हो एक टेबल बन चुका है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का हम लोग यूज देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम सेल पैडिंग का यूज देख लें। टेबल बॉर्डर हो गया 1 दे दिए और टेबल में ही सेल पैडिंग का यहाँ यूज किया गया है। सेल पैडिंग आप 5 है 6 है 7 है कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ 8 करके दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है इसके आउटपुट में। यहाँ आप देखो सेल का जो पैडिंग है वो क्या हो गया, अब लार्ज हो गया। ये बॉक्स सब अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होते चल गया है। तो इस तरह से आप सेल पैडिंग का यूज करते हो। सेल पैडिंग में यहाँ स्पेस आ गया, अगर मानो मैं 2 किया तब अब देखो बॉक्स खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। यहाँ आप देखो, तो ये हुआ सेल स्पेसिंग और ये हुआ सेल पैडिंग। अब हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। इसमें आप जैसे टेबल बॉर्डर 1 हो गया, सेल पैडिंग 2 हो गया और सेल स्पेसिंग आप देखो स्पेसिंग 2। अब आप इसको सेव करो। यहाँ देखो ये जो बीच का गैप है, इस दो बॉर्डर के बीच का गैप कम हो जाता है इसमें। अगर इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ देख लो, इसका आउटपुट आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ देखो ये टेबल के बीच का गैप बढ़ चुका है। तो ये हुआ सेल स्पेसिंग का वर्क। इसमें आप क्या करते हो, टेबल बॉर्डर उसके बाद सेल स्पेसिंग डाल दिए 9। इसी में आप सेल पैडिंग का भी यूज कर सकते हो। यहाँ मैं दिखाता हूँ सेल पैडिंग में 5 ही रखो नॉर्मली और अब इसको सेव करके आप देखो। ओके, नो चेंजेस। अब यहाँ कुछ चेंज होता है क्या, यहाँ हम इसके आउटपुट में देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। मतलब आप सेल पैडिंग का यूज यहाँ नहीं कर सकते हो। ओके, ये आप ध्यान रखना। सेल स्पेसिंग का यूज हमने किया कब, और सेल स्पेसिंग का फंक्शन क्या है वो समझ गए आप। दो बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना होता है, और यदि बॉक्स के अंदर स्पेस लाना है तो आपको सेल पैडिंग का यूज करना पड़ेगा, सेल पैडिंग का यूज करना पड़ेगा। ओके, देख लो आप सेल पैडिंग लिखने के बाद आप इसको सेव करके देखो। आप एरो पे जरूर ध्यान दें ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये था हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। यहाँ देखो इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखाई दिया गया है। टेबल के अंदर ही यूज किया है, टेबल बॉर्डर 1 सेल स्पेसिंग 8 tr फिर नेम रोल समथिंग समथिंग, एक टेबल बना लिया है। टेबल कैसे बनाएंगे, tr और tt का यूज करने के बाद। तो ये सब आप ध्यान में रखना। अब हम पढ़ते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। If we want to merge 2 or more column into a single column, then use call span attributes. यदि आप 2 या 2 से अधिक कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप कॉल स्पैन का यूज करोगे। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कॉल स्पैन का। ओके, मैं इससे भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। आप भी करें, आप भी प्रैक्टिकली करें। यदि आपके पास मोबाइल है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, कुछ भी है, आप प्रैक्टिकली करके देखो, आपको
के बाद से यहाँ पे आप देखो टेबल बॉर्डर 1 बॉर्डर मैंने दे दिया, फिर tr दे दिया, फिर th कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 में देखो आप, कॉलम 2 में देखो, कॉलम 3 में देखो, टीडी का यूज करके हमने रो में डाला एलिमेंट्स को। और अब यहाँ देखो टीडी कॉल स्पेन 3 है, रो 3 सेल 1 और उसके बाद टीडी क्लोज। यहाँ देखो कॉलम तीसरा गया, कॉलम 1, इसमें आप देखो रो 3 और सेल 1 है, तो ये 3 कॉलम बनाया गया है। इसमें कॉल स्पेन 3 है, 3 कॉलम बनाया गया और तीनों कॉलम को अलग अलग यहाँ पे आप देखो मैंने एक टेबल बॉर्डर दिया, उसके बाद tr th ये हेडिंग बनाया कॉलम 1 2 3 का, उसके बाद रो स्पेन 2 दिया है और इसमें 2 ही टेबल का यूज किया है हमने। ओके, तो इसका आप आउटपुट यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे फोल्डर सेव है मेरे डेस्कटॉप पे, ओपन विथ में गए, उसके बाद
गूगल क्रोम पे। यहाँ आप इसका आउटपुट देख सकते हो। मैंने रो स्पेन 2 दिया है, रो स्पेन 2 दिया है यहाँ पे। तो ये 2 रो को इधर इंगेज कर रहा है, इधर ये 2 रो को इंगेज करता है। यदि मैं रो स्पेन 1 कर दूं और अब सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट देखो, यहाँ देखो, ये अब केवल एक ही रो को इंगेज कर रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम 2 रो है, 2 रो है, तो इसमें मैक्सिमम 2 तक जाता है। ऐसे आप 3, 4, 5 दे करके इसे कोई फायदा नहीं होगा। यदि 3 कॉलम रहता तब इसमें मैक्सिमम 2 है, इसलिए 2 ही यहाँ पे लोड ले रहा है, 2 ही रो को इंगेज करेगा। तो मैक्सिमम जितना रहेगा उससे आप उतना दो या उससे थोड़ा कम करते जाओ, तो उतना रो स्पेन उसमें डिफरेंस दिखाएगा, उतने रो को इंगेज करता है। तो इस तरह से आप रो स्पेन के वर्क को देख लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और प्लीज HTML को ध्यान से देखें। कोई भी वेबसाइट सॉफ्टवेयर में नहीं बनता है, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो HTML का कोडिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।